हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी एंड मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। आई होप सभी अच्छे होंगे। हमारे 11th अच्छे से सब वीडियो को देख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर रहे होंगे। करते रहिए और हमारे साथ कंटिन्यूसली वीडियो से बने रहिए, जिससे हम एक दूसरे से रूबरू हो सके, मिलते रहें और अपने अच्छे अच्छे लेक्चर्स को आप तक पहुंचाते रहें। तो 11th हमने लास्ट टाइम पे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को खत्म किया था। लास्ट टॉपिक हमारा सेकेंडरी ग्रोथ था, जहां पर हमने एक स्टेम की गिर्थ को बढ़ते हुए देखा। हमने कई सारे टॉपिक देखे उस जगह पे जहां पर हमारा प्लांट ग्रोथ करता है, हमारे स्टेम की गिर्थ बढ़ती है, उसकी थिकनेस बढ़ती है। एंड नाउ हम वो चैप्टर फिनिश करने के बाद अब चलेंगे थोड़ा एनिमल्स की दुनिया में। बहुत हो गया प्लांट 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 एंड अब चलते हैं एनिमल्स के लाइफ में। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर हमारा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जैसे कि हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा, हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा एंड वैसे ही अब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझिए कि ये भी एक एनाटॉमी है, ये भी एक एनाटॉमी है, जहां पर हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। आखिर एनिमल में कितने टाइप के टिश्यू हैं, वो कितने टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, क्लियर। तो हमारा जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वो चैप्टर ये कहता है कि आखिर एक एनिमल्स में कितने टाइप के टिश्यू पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनाटॉमी से रिलेट कर रहे हैं हम आपको, क्लियर। चलिए चलते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आज डेप्थ में जो पढ़ना है वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आपको अभी नहीं बताएंगे वीडियो में कि आखिर एपिथेलियल टिश्यू हमारा होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात हम चलते हैं क्या कि हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड उसमें हमारा टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का बैनर है, जहां पर आप देख रहे हैं काफी ढेर सारी ये सेल्स लगी हुई हैं। ये सारी हमारी सेल्स हैं, क्लियर। ये सेल्स का बेसमेंट होता है, इसको बोलते हैं बेसमेंट। ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेस का मेम्ब्रेन है, बाकी इसके ऊपर ये हमारी सेल्स हैं। तो हमें ये देखना है कि अब कैसे हमारे एनिमल्स में सेल्स हमारी अरेंज्ड हैं। तो चलिए सबसे पहली बात हम करेंगे कि हम अपने टिश्यू को क्या कहेंगे। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओरिजिन। टिश्यू क्या है, ग्रुप है सिमिलर सेल्स का जो रखता है क्या स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओरिजिन। प्लांट भी कुछ ऐसा ही था कि जहां पर हमने वो ग्रुप बनाया था जो सिमिलर ओरिजिन है, सेम फंक्शनिंग सेल्स का ग्रुप था, वो टिश्यू था। एनिमल में भी ऐसा है कि सेम फंक्शन एंड सेम ओरिजिन वाले हम ग्रुप को, सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। डेफिनेशन सेम है। एनिमल टिश्यू की हम बात करें तो हमने एनिमल टिश्यू की 4 कैटेगरी करी है। एनिमल टिश्यू की 4 कैटेगरी हमने यहाँ पर डाली है। एक कैटेगरी है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ न्यूरल टिश्यू। हर एक टिश्यू की अपनी इंपॉर्टेंस है और इन्हीं 4 टिश्यू से मिलकर के एक एनिमल की बॉडी ऑर्गेनाइज्ड होती है। यानी हमारी आपकी बॉडी अदर एनिमल्स की बॉडी में इन 4 टिश्यू के अलावा कोई टिश्यू नहीं होते हैं। तो 4 टिश्यू तो आपके सामने जाहिर दिख रहे हैं। फर्स्ट टिश्यू हमारा है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज न्यूरल टिश्यू। 4 टिश्यूज है, हमें एक एक टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, क्लियर। हर टिश्यू का क्या फंक्शन है सब कुछ आपको मैं बताऊंगा डेप्थ में। सबसे पहला जो हमने कहा था आपसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बेस्ड है हमारे एपिथेलियल टिश्यू के पास। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारा पहला टिश्यू है और इस एपिथेलियल टिश्यू में हम क्या क्या पढ़ते हैं चलिए आपको दिखाते हैं। तो पहली बात आपने स्टार्ट किया टिश्यू, और उस टिश्यू में आपने 4 टाइप्स के टिश्यू के एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू के पास। एपिथेलियल टिश्यू,
कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे एपिथेलियल टिश्यूज के यहाँ पर क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इट हैज अ फ्री सरफेस दैट फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड। कह रहा है यहाँ पर एक फ्री सरफेस होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ्री सरफेस है वो, और ये नीचे आप जानते हैं क्या होता है? बेसमेंट जहां से जुड़ा हुआ है, ये हमारा बेसमेंट वाला पार्ट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी ये सरफेस बॉडी से अटैच है, ये सरफेस बॉडी से अटैच है। जबकि जो इसके जस्ट अगेंस्ट सरफेस आप देख रहे हैं ये सरफेस फ्री है। फ्री सरफेस होने के कारण ये या तो बॉडी कैविटी की तरफ अपना फेस कर रही है और या तो फिर कोई बॉडी फ्लूइड की तरफ अपना फेस करती है। बात को समझिएगा, ये फेस है इसका और ये इसका बैक पार्ट है जो बॉडी से अटैच्ड है। कवर्स और लाइंस बॉडी और बॉडी पार्ट्स, या तो ये बॉडी लाइन से कवर्ड होगी या बॉडी पार्ट से कवर होगी। नेक्स्ट, cells are compactly packed with little intercellular matrix। कह रहा जो हमारी सेल्स होती हैं वो compactly packed होंगी with little intercellular matrix। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि दो टिश्यूज के बीच में हो सकता है कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी लिक्विड जैसा कोई सब्सटेंस मौजूद है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मौजूद हो सकता है। तो ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे हमारे एपिथेलियल टिश्यू का। अब हम पहुंचते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हमने क्या स्टार्ट किया? एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया। और एनिमल टिश्यू में हमने बताया कि भाई एनिमल के पास 4 टाइप के टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ न्यूरल टिश्यू। हमने पहला चालू किया है एपिथेलियल टिश्यू। हमने एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना। अब चलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप के पास। तो अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप को करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यूज के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज सिंपल सिंगल लेयर्ड एंड सेकंड कंपाउंड। यानी आप कह सकते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज के 2 टाइप्स हुए। फर्स्ट है सिंपल। सिंपल क्यों बोल रहे हैं? आप देख रहे हैं सेल्स की सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। यहाँ पर सेल्स की डबल लेयर नहीं देख रहे, सिर्फ सिंगल लेयर है। जैसे हमारे घर में मोज़ेक बिछा हुआ है, आपके घर में जो मोज़ेक फ्लोर पे लगा हुआ है वो सिंगल है। ऐसा थोड़ी ना एक मोज़ेक के ऊपर दूसरा मोज़ेक रख दे रहे हैं, नहीं, एक ही मोज़ेक फैला हुआ है। तो जब एक ही मोज़ेक फैला हुआ है ऑल ओवर सरफेस, तो आप इसे बोलते हैं क्या? ये हमारा है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एंड अगर ये लेयर मोर देन 1 हो जाए, देखिए एक लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, यानी मल्टी लेयर्ड हो गई है। अब सवाल हो गया मल्टी लेयर्ड का। जब मल्टी लेयर्ड हो गई है तो आपने इसे बोला कंपाउंड। यानी हमने एपिथेलियल के 2 पार्ट किए। फर्स्ट पार्ट इज सिंपल यानी यूनिलेयर सिंगल लेयर एंड सेकंड पार्ट इज कंपाउंड यानी कि मल्टी लेयर्ड। चलिए अब देखते हैं सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है। चलिए हमारा टॉपिक चालू होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। समझ में आ रहा है? सिंपल का मतलब क्या बोल रहे हैं आप? सिंपल का मतलब सिंगल लेयर। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर। तो सिंगल लेयर यानी सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू हमारा है, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है? कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर, कोई बात ही नहीं है। इट लाइंस बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब्स। थोड़ा याद रखिएगा, बॉडी कैविटी को, डक्ट को, ट्यूब्स को। यानी देखा जाए तो ओवरऑल ये एक हॉलो पार्ट को कवर कर रहा है। यानी आपकी बॉडी में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिल रहा है? या तो कैविटी में किसी न किसी, जैसे बकल कैविटी, अंदर कैविटी है बॉडी के, या तो डक्ट में मिल रहा है जैसे हमारी ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं, या फिर ट्यूब्स से मिल रहा है। ट्यूब्स का मतलब कोई भी हॉलो पाइप है। यानी कुल मिलाकर के एक चीज हमें समझ में आती है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हम उस जगह पे रखेंगे जो चीज हॉलो थी, खोखली थी, उस जगह पे हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आ रहा है। वैसे बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं एपिथेलियल का मेन इतना होता है कि ये बॉडी के ऑर्गन को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से कवर करता है। तो ये जैसे हमारे नोटबुक पे पेज कवर होता है, उस पेज कवर की तरह ये भी हमारा क्या है? ये कवर की तरह वर्क कर रहा है, पूरे बॉडी को कवर करता है। तो स्किन सब एपिथेलियल टिश्यू में आते हैं।
तो जो हमारा सिंपल था, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कैविटीज में डक्ट में ट्यूब्स में आ रहा था, यानी हॉलो पार्ट में आ रहा था। तो कभी आप भूल जाएंगे यार आपकी एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा लगा होगा, तो वो होगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि कैविटी है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। थर्ड, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलियल इज 3 टाइप्स। कह रहा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कोई फ्लैट सेल्स हैं, कोई हमारी क्यूब लाइक है, एंड कोई हमारी कॉलमनर है। कॉलमनर मतलब कि सिलिंड्रिकल। तो कुछ हमारे जो टिश्यूज हैं वो फ्लैटेंड टिश्यूज थे, कुछ क्यूब लाइक सेल्स थी, और कुछ कॉलमनर यानी कि सिलिंड्रिकल सेल्स थी। इस बिहाफ पे हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के 3 टाइप कर डाले। फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज क्यूबॉइडल, एंड थर्ड इज कॉलमनर। तो इनके आप शेप को याद रखिए, नाम अपने आप बना लीजिए। क्यूब लाइक है तो क्यूबॉइडल बोल दिया आपने। कॉलम का मतलब होता है सिलिंड्रिकल, यानी अगर सिलिंड्रिकल है, अगर सिलिंड्रिकल है तो आपने क्या टर्म यूज कर लिया, कॉलमनर, कॉलमनर है वो। और स्क्वैमस यानी फ्लैटेंड है, फ्लैट है। तो घर पे बिछी मोज़ेक एकदम फ्लैट है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जैसा समझिए। आइस क्यूब जैसे क्यूब है तो क्यूबॉइडल समझिए। रॉड शेप्ड है तो सिलिंड्रिकल यानी कि कॉलमनर समझ लीजिए। 3 टाइप्स हो गए। तो सिंपल के हमने 3 टाइप करे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा, अब हमें एक एक को पकड़ना है, और सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है यहाँ पर उनकी लोकेशन से रिलेटेड बात होती है। किससे? लोकेशन से रिलेटेड। चलिए पहला देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वैमस फ्लैटेंड है, देखिए आपको फ्लैटेंड दिख रही है। आगे चल के नीट में आपके बड़े हेल्प करती है। तो जो आपकी एल्वियोलस होती है, आपके लंग्स में मौजूद एल्वियोलस है, लंग्स में मौजूद एल्वियोलस। तो इस एल्वियोलस की जो ये आप लेयर देख रहे हैं, देखिए ये लेयर दिखाई पड़ रही है आपको सेल्स की, ये जो आप लेयर देख रहे हैं, एक लेयर ये है, और ये जो अलग देख रहे हैं आप, ये हमारी ये लेयर, ये ब्लड वेसल्स की लेयर है। ये जो मैं से ले जा रहा हूँ, ये ब्लड वेसल्स की लेयर है। तो एक लेयर आपको दिख रही है, और एक लेयर आपको दिख रही है ये जो लेयर है, ये भी स्क्वैमस है, और ये भी क्या है, स्क्वैमस है। वेरी गुड। स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलस एंड स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरी, यानी हमारी ब्लड वेसल्स में और हमारे एल्वियोलस के जो सेल्स देख रहे हैं, सेप है, यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। इस स्क्वैमस का यहाँ पर होना जरूरी था, क्योंकि अगर स्क्वैमस यानी फ्लैटेंड सेल्स नहीं होती, एकदम फ्लैट सेल्स नहीं होती, तो गैसियस एक्सचेंजमेंट में बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती। क्योंकि ये फ्लैट सेल्स है, सिंगल लेयर्ड है। अगर ये मल्टी लेयर्ड हो जाएंगे तो गैसियस एक्सचेंजमेंट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। शायद इसीलिए हमारा ये एल्वियोलस के पास स्क्वैमस यानी फ्लैटेंड टिश्यू पाए गए, जिससे कि गैसियस एक्सचेंजमेंट आसान हो जाए, गैस आराम से अंदर और बाहर की तरफ जा सके। तो ये हो गया हमारा क्या, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड टिश्यू वही चीज है, फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन की बाउंड्री तय करना। तो जहां जहां कैपिलरी में यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर से, ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रही है, CO2 अंदर से बाहर जा रहा है, ये जो भी डिफ्यूजन जिस जगह पर हो रहा है, उस जगह पे हमारी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाई जाएंगी। चलिए, तो पहला एग्जांपल तो आपने देख ही लिया कि हमारे लंग्स और ब्लड कैपिलरीज में स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाई जा रही है। चलिए दूसरा चलते हैं क्यूबॉइडल के पास। क्यूबॉइडल, यू नो दैट वेरी वेल कि क्यूबॉइडल कैसी थी, क्यूब लाइक थी। ये क्यूब लाइक जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, क्यूब लाइक जो आपको टिश्यू दिखाई पड़ रहा है, ये हमारी स्क्वैमस थी, ये हमारी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू थी। ठीक है, सॉरी यार, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू पे था। तो क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक टिश्यूज है, और हमें स्टार्टिंग से एंड यही बताया गया है कि ये या तो डक्ट्स में पाया जा रहा है, ये ट्यूब्स में पाया जा रहा है, ये हॉलो कैविटी में पाया जा रहा है। तो अभी तक देख रहे हैं आपकी एल्वियोलस भी सैक लाइक स्ट्रक्चर था, वहां पे पहुंच गया स्क्वैमस।
अब देखिए ये कहाँ पाया जा रहा है भाई साहब, तो ये पाया जा रहा है हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में। नेफ्रॉन, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये किडनी में पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है। आपकी जो किडनी होती है, उस किडनी के अंदर आपकी जो किडनी है, उस किडनी के अंदर 1 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स के बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा जब एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ाऊंगा। आप फिलहाल अभी इतना समझे कि न्यूरॉन्स किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। एक किडनी में 1 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स में आप जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रीनल ट्यूब। यानी किडनी में होते हैं आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। है क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। इसी नेफ्रॉन में हमारा यूरिन फिल्टर होता है। ये तो कंपोज्ड ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स। फंक्शन क्या है? सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, यानी इनका फंक्शन जो है सेक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो हर एक का पर्टिकुलर आपने क्या करना है, लोकेशन याद रखनी है। जो बेसिकली पूछा जाएगा लोकेशन, जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरीज में कौन सी हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है, तो स्क्वैमस। रीनल ट्यूब्यूल में यानी किडनी के नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में कौन सी टिश्यू पाई जा रही है, तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी, क्यूबॉइडल, ट्यूब लाइक नेफ्रॉन्स है। और आगे चलते हैं, अब पहुंचते हैं हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम के पास। कॉलमनर एपिथेलियल जो टिश्यू होती है, देखिए सिलिंड्रिकल टिश्यू, इनकी सेल्स टॉल होती हैं और सिलिंड्रिकल होती हैं। सिलिंड्रिकल है यानी कि टॉल है। साथ साथ आप देखेंगे कि मोस्टली इनके जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस इन सेल के बेस से पहुंच जाता है, बेस पे आ जाता है इनका न्यूक्लियस। हर एक एपिथेलियल टिश्यू अधिकतर अभी तक बॉडी में उसी जगह पे पाया जा रहा है जहां पर कोई ना कोई कैविटी थी, चाहे वो कैविटी एल्वियोलस की हो, चाहे वो कैविटी नेफ्रॉन की हो, और चाहे वो कैविटी आपके एलिमेंट्री कैनाल की क्यों ना हो। तो कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। जैसे मैंने बताया न्यूक्लियर बेस पे होते हैं। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। ये एक मॉडिफिकेशन है कि कह रहे हैं इसी में से कुछ टिश्यू क्या होती है, उनके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये पाए जाते हैं इंटेस्टाइन और स्टमक की लाइनिंग में। आपकी जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाएंगे हमारे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और इंटेस्टाइन में भी। तो दोनों जगह पाए जा रहे हैं। मैंने इसे दोनों जगह पे डायग्राम शो करके रखा है। ये आपका स्टमक है, इस स्टमक में, और ये इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इन दोनों जगह पे हमारा पाया जा रहा है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये देखिए कॉलमनर एपिथेलियल, खुद लग रहा है आपको देखने में कॉलमनर है। एक जो सेल्स हमारी लगी हुई हैं वो सेल्स सिलिंड्रिकल शेप में है। क्लियर? तो ये हमारे हैं। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये भी सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करेंगे, यानी एंजाइम को सेक्रेट करने का काम करेंगे, साथ ही साथ डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम भी करेंगे हमारे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो अभी तक आपने जो ये स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर देखा, ये 3 टाइप के जो टिश्यूज हैं आपके, ये सिंपल टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज थे, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं टिश्यूज में यानी चाहे कॉलमनर हो और चाहे स्क्वैम आपकी क्यूबॉइडल हो, अब ये मॉडिफिकेशन करती है, यानी मेन काम से कुछ अलग चीज करने लग जाती है, क्योंकि इनके पास कुछ अलग पावर आ जाती है। तो कुछ अलग चीज के लिए ये क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है अपने आप को। तो मॉडिफिकेशन करके क्या बन जाती है, देखते हैं भाई मॉडिफिकेशन क्या कर रही है। तो हमारा आता है मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स। ये क्या कर रही है मॉडिफाई करके, किसकी बात कर रहा है, कॉलमनर। कॉलमनर मतलब वही कॉलमनर बोला जाता है, इसका मतलब टॉल वाली सेल्स। क्यूबॉइडल जो क्यूब लाइक थी, अब दोनों में स्क्वैमस नहीं कुछ कर रही है, स्क्वैमस अपनी जगह फिक्स है, लेकिन जो हमारी कॉलमनर और क्यूबॉइडल है, इन लोगों ने मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन करते हैं भाई, चलो देखते हैं। सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। ये सीलिया क्या चीज होती है,
जैसे पैरामीशियम लोकोमोट कर रहा था, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। सेम ऐसे देखिए यहाँ पर भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे हम कहते हैं सीलिया। ये है सीलिया। कह रहा जब इनके फ्री सरफेस है, देखिए शेप आप देख रहे हैं कॉलमनर शेप है, सिलिंड्रिकल शेप आपको दिखाई पड़ रहा है, टॉल सेल्स है। कह रहा अगर इनमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं तो इनको अब हम नाम दे देते हैं क्या, सीलिएटेड एपिथेलियम। है वही सिलिंड्रिकल लेकिन नाम दे दिया सीलिएटेड एपिथेलियम। प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन जस्ट लाइक दैट ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ब्रोंकियोल्स मींस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकियोल्स में पाई जा रही हमारी क्या, सीलिएटेड एपिथेलियम। साथ ही साथ फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी पाई जा रही हमारे क्या, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन क्या है देखिए कि क्या करते हैं, इस सीलिया के थ्रू एक पार्टिकल को एक यूनिक डायरेक्शन में लेके जाते हैं, एक यूनिक डायरेक्शन में पार्टिकल को लेके जाते हैं। जैसे कि आप डस्ट वाले प्लेस पे जाते हैं, आप एयर इनहेल कर रहे हैं, जब आप एयर इनहेल कर रहे होते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स पे जाते हैं, लेकिन उस डस्ट पार्टिकल को लंग्स में ना जाना दे करके ऊपर की तरफ फेंका जाता है और इन द फॉर्म ऑफ कफ, इन द फॉर्म ऑफ कफ वो आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है कि डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाएं। तो हमारे जो ब्रोंकियोल्स हैं उस ब्रोंकियोल्स में मौजूद सीलिएटेड एपिथेलियम डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकते हैं, पहला काम। जबकि फैलोपियन ट्यूब में एग सेल को फर्टिलाइजेशन के लिए यूट्रस की तरफ लाया जाता है। ये दोनों काम हमारे सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू के जिन्होंने मॉडिफिकेशन किया है और मॉडिफिकेशन करके इन्होंने थोड़ा सा काम हमारे लिए अच्छा किया है कि कम से कम हमारी बॉडी में डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो उधर आपने तीन सिंपल फॉर्म देखे थे, अभी इधर एक मॉडिफिकेशन देख लिया, मॉडिफिकेशन करके आप नाम क्या दे रहे हैं उसको, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। चलिए आगे चलते हैं, क्या मॉडिफिकेशन और कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हमारे दूसरा मॉडिफिकेशन किया सर। पहला हमारा कॉलमनर और क्यूबॉइडल ने मॉडिफिकेशन करके सीलिया बनाया था और जो भी बैड थिंग्स थी उनको यूनिट डायरेक्शन में भेजने का काम किया। दूसरा इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया, दूसरा मॉडिफिकेशन इन्होंने ये किया कि अपने आप को इन्होंने ग्लैंडुलर कर लिया। ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है बेटा, कि ग्लैंड में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा मॉडिफिकेशन इन्होंने अपने आप को ग्लैंड में कन्वर्ट कर दिया और जो ग्लैंड होती है इससे हार्मोन्स या एंजाइम सेक्रेट किए जाते हैं, हार्मोन्स या फिर एंजाइम क्या करेंगे, सेक्रेट किए जाएंगे। हार्मोन्स एंड एंजाइम सेक्रेट किए जाएंगे इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से। अब जब ग्लैंडुलर हो चुकी है, एंजाइम हार्मोन सेक्रेट कर ही रही है, तो यहाँ पर भी एक हमें वेरिएशन देखने को मिल गया। क्या देखने को मिल गया, कह रहे हैं कि बाय दे आर टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के होते हैं, एक यूनिसेलुलर एंड अनदर इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, यूनिसेलुलर का मीनिंग ये होता है कि कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सिंगल सेल, सिंगल सेल है आपकी, केवल वही काम करेंगी। जैसे गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स क्या है आप ये देखेंगे, ये गॉबलेट सेल्स होती है, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है हमारी गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का फंक्शन होता है म्यूकस सेक्रेट करना। क्या सेक्रेट करना, म्यूकस, जिससे कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस मेंटेन रहे, चिकनाई बरकरार रहे, फूड आराम से आगे बढ़ता रहे। तो अब आपको देखना है कि जो गॉबलेट सेल्स है, जो एलिमेंट्री कैनाल में पाई जा रही गॉबलेट सेल्स, वो गॉबलेट सेल्स ये ऐसे लगे हुए, देखिए गॉबलेट सेल्स पहले हुए, ये गॉबलेट सेल्स क्या है, यूनिसेलुलर है। जबकि मल्टीसेलुलर में हमारी क्या आती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, आपके बकल कैविटी में पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड। देखिए डिफरेंट टाइप की सेल्स मौजूद हैं यहाँ पर, इसलिए हमने इसको क्या कहा, मल्टीसेलुलर। डिफरेंट टाइप की सेल्स मौजूद है, इसलिए हमने इसको बोला ये मल्टीसेलुलर है। जबकि गॉबलेट आपकी जो है, जो आपके स्टमक में पाई जा रही है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाई जा रही है, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर ब्लूइश प्यारे सुंदर दिखने वाले, ये हमारे हैं गॉबलेट सेल। आप देख रहे हैं सिंगल सेल, कहीं डबल सेल कोई झाम नहीं है, सिंगल सेल है, तो ये बन जाती है गॉबलेट सेल और ये है हमारी सलाइवरी मल्टीसेल। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि देखो सिंपल जो हमारा जो बेसिकली फिर से रिवाइज कराता हूँ सारी चीज़ों को। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया तो टिश्यू पे पहुंचे, हमने टिश्यू के टू पार्ट्स किए, फर्स्ट सिंपल, दूसरा कंपाउंड।
सिंपल यानी सिंगल सेल्स की लेयर थी। अभी तक आपने जो भी देखा सिंगल सेल्स की लेयर दिखाई पड़ेगी आपको, कहीं ऐसा नहीं कि डबल मेम्ब्रेनस लेयर, डबल लेयर या सिंगल लेयर दिख रही है आपको। जब हम सिंपल पे स्टडी करने पहुंचे तो हमको पता चला सिंपल में 3 टाइप के टिश्यू हुए, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। हमने स्क्वैमस से पहुंचा तो स्क्वैमस फ्लैटेंड होती है, जहां पर एल्वियोलस में पाई जा रही थी स्क्वैमस, ब्लड कैपिलरी में पाई जा रही थी स्क्वैमस। आगे पहुंचे स्क्वैमस से तो पहुंचे कहां पर, क्यूबॉइडल के पास, क्यूब लाइक थी। तो क्यूब लाइक जो पाई जा रही थी, कहां पाई जा रही थी क्यूब लाइक आपकी एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन, स्टमक में। कॉलमनर में पहुंचे तो पहुंचा कॉलमनर कहां मिलने, लेकिन कॉलमनर तो मिलने वाली रीनल ट्यूब्यूल में, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है। फिर हमने उसका मॉडिफिकेशन भी पढ़ा। जब हमने उसके मॉडिफिकेशन को देखा तो हमें सीलिएटेड मिले और कौन मिले, ग्लैंडुलर मिले। दोनों के फंक्शन को देखा। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम में इनके फंक्शन को बताया जा रहा है कि 2 टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू थी वो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू ने अब क्या किया है, 2 टाइप्स बना दिए। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ग्लैंड्स होती हैं, इसलिए मैंने पहले लिखा था वहां पर बैक साइड पे देखिए लिखा हुआ है कि ये हार्मोन्स और एंजाइम निकालती हैं। एक चीज निकालेंगे या तो हार्मोन निकालेंगे या तो एंजाइम निकालेंगी, ये हमारी ग्लैंड। तो भैया वही चीज मैंने आपको यहाँ बताई कि जो हार्मोन सेक्रेट करेंगे वो होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड जो एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जो एंजाइम सेक्रेट करती हैं वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम सेक्रेट होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। ये आपके हो गए ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। चलिए चलते हैं अपने कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के पास। तो जब हम पहुंचेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के पास, तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में हमारी मुलाकात ये होती है कि भाई ये मल्टी लेयर्ड सेल्स होती हैं। अब आप देखेंगे तो आपको मल्टी लेयर दिखेंगे, 1 2 3 4 मल्टी लेयर, जबकि अभी बैक साइड पे जो हमने पढ़ा है सिंपल पढ़ा है वहां पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, और अब यहाँ पर आपको मल्टी लेयर्ड सेल से मुलाकात करनी पड़ रही है। तो मल्टी लेयर्ड में अगर बात करते हैं तो मल्टी लेयर्ड में हमें एक चीज मिलती है, वो क्या मिलती है हमें कि लिमिटेड रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लिमिटेड रोल क्योंकि काफी लेयर थिक हो चुकी है, तो सिक्रीशन का जो रोल है बहुत लिमिटेड मिलेगा। सिक्रीशन का जो रोल है वो क्या मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ये आपकी बॉडी के ड्राई सरफेस यानी स्किन को कवर कर लेंगे। ये सब पार्ट कंपाउंड है, स्किन नाम है आपकी, सब कंपाउंड होती है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, आपके बकल कैविटी के अंदर जो लेयर लगी हुई है, बकल कैविटी के अंदर जो मॉइस्ट लेयर, आपके चाय पीते हैं आप जल जाते हैं, जो लेयर निकलती है आपके चिक से वो कंपाउंड है, वो कंपाउंड टिश्यू है, तो मल्टी लेयर्ड है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड की इनर लाइनिंग जो आपकी बकल कैविटी थी, जहाँ पर आपने देखा था ग्लैंडुलर एपिथेलियम थी ये, और इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम से जो हार्मोन बन रहा है उस हार्मोन को ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो ले जाने का काम जो कर रहे हैं हार्मोन का, वो हमारी कर रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट, वहाँ भी हमारे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है। देखिए आपको सिंपल सी बात समझनी है कि कंपाउंड काफी रेजिस्टेंस हो जाएगा इन कंपैरिजन टू सिंपल, बिकॉज कंपाउंड मल्टी लेयर्ड हो रही है, और जो चीज मल्टी लेयर्ड हो जाएगी सिंपल सी बात है उसके अंदर रेजिस्टिविटी उस सिंपल के फॉर्म में ज्यादा आ जाएगी। एक उंगली को आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन 5 लग गई है तो तोड़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड हो गया है। अभी तक ये सिंगल था, ये सिंपल थी, अभी ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड रेजिस्टेंस पावर जनरेट करता है। तो आपकी जो सोल है वहाँ कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है, क्योंकि आपने वो रब करना, आपने काफी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट चलता रहता है। तो जो आपकी बॉडी में कंपाउंड एपिथेलियम है, ये बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। छोटे मोटे स्ट्रेसेस हैं तो ये सबसे पहले अपने ऊपर लेंगे, तब कहीं जा करके वो सिंपल वाले को चोट पहुंचाएंगे। इस तरीके से हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होता है। तो अभी तक के टॉपिक को मैं अगर स्टार्टिंग से भी लेके रिवाइज करा दूं तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ चीज़ों को, मेरी हर एक चीज़ को सीरीज में लेके चलें, सिर्फ एक टॉपिक को पकड़ के नहीं बैठे।
कि अरे सर तो सिंपल होता है, अच्छा सर ने बोल दिया था वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ऐसे नहीं। टिश्यू लेके पहुँचे, टिश्यू की डिफिनेशन पता है, टिश्यू के टाइप कर डाले 4, स्क्वामस, सॉरी एपिथेलियम, सॉरी फॉर दैट, एपिथेलियम एंड मस्कुलर, न्यूरल, कनेक्टिव, 4 लेके गए, ठीक है। 4 में सबसे पहले क्या उठाया, स्क्वामस। अभी जब स्क्वामस उठाया या एपिथेलियम टिश्यू उठाया, स्क्वामस से पीछे बढ़ गया मेरे यार, एपिथेलियम टिश्यू उठाया, ठीक है ना। एपिथेलियम टिश्यू के हमने 3 पार्ट कर डाले, स्क्वामस, स्क्वामस एंड क्यूबॉइडल, कॉलमनर। ये 3 पार्ट आपने के किसके पार्ट थे, सिंपल थे। क्यों सिंपल थे, क्योंकि सिंगल लेयर थे। दूसरा क्या हो गया हमारी मल्टीलेयर, मल्टीलेयर है क्या, कंपाउंड, ठीक है। सर ने क्या बताया, स्क्वामस के बारे में बताया, उसकी लोकेशन बताई, ऐसे सबकी लोकेशन हुआ एंड आफ्टर ऑल क्या हुआ लास्ट में, इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन भी कर लिया, मतलब कंपाउंड को हेडिंग आने नहीं दे रहे, अभी मॉडिफाइड कर लिया, तो मॉडिफाइड करके कॉलमनर और क्यूबॉइडल ने 2 पार्ट बनाए, या तो सीलिएटेड हो गए, तो जो हमारे स्पाइक ट्रैक्ट में पाए जा रहे हैं, या तो सीलिएटेड के अलावा क्या हो गया वो, या तो फिर वो ग्लैंडुलर हो गए, यानी वो हार्मोन्स या फिर एंजाइम का सिक्रीशन करने लगे। यहाँ तक हुआ। इसके बाद ग्लैंडुलर में भी आपने 2 चीजें समझदारी, क्या, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में क्या गया हमारा, गॉबलेट सेल्स, जिससे जो हमारे एलिमेंट्री के नाम म्यूकस को सिक्रीशन कर रही है। उधर मल्टीसेलुलर में क्या गया, सलाइवरी ग्लैंड्स आ गई। कहानी और आगे पहुंची, हमने बता दिया भाई कि ग्लैंड भी 2 टाइप की होती है सर, यानी जो ग्लैंडल मॉडिफिकेशन हुआ था वहां पर भी 2 टाइप ग्लैंड हो गई, एक एक्सोक्राइन एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम सेक्रेट कर रही हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं। वो भी बात खत्म हो गई। एट लास्ट हम कहां पर आ गए, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के पास। और जब हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के पास आ गए तो हमें पता चला कि ये मल्टीलेयर्ड है और ये हेल्प कर रही है अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस में। कहां कहां पाया जा रहा है, तो होता है कि बकल कैविटी पाया जा रहा है, क्यों है, आप कोई भी गर्म चीज होती है गप से मुंह में डालिए आपने गर्म चीज, चाय पी लेते सिर्फ एक लीक गर्म आपने, क्या हो गया, आपके चिक्स के पास सराउंडिंग में जल गया। अगर वहाँ पे सिंपल टिश्यूज होते तो सोचिए क्या हालत होती, सिंगल लेयर तो बर्बाद होती। मल्टीलेयर्ड है, झेल गई, फिर सही हो गई। तो ये प्रोटेक्ट कर रही है हमको केमिकल से। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, पहुंचते हैं कुछ जंक्शंस के बारे में। जंक्शन क्या होता है सर, जंक्शन वो प्लेस है जहाँ पे 2 सेल्स आपस में मिल रही हैं। हमें 3 जंक्शंस मिले ऐसे, टाइट जंक्शन, adhering junction and gap junction. Junction is a place, क्या कहता है, junction that provide structure functional links between adjacent cells. एक सेल A है, एक सेल B है, इन दोनों के बीच जो जंक्शन है, जो एडजस्टमेंट कर रहा है, वो ही हमारा प्लेस जंक्शन हो गया। 3 टाइप के हमको जंक्शन मिले, टाइट जंक्शन, adhering junction एंड गैप जंक्शन। तीनों के फंक्शन क्या देखते हैं। ये देखिए हमारा टाइट जंक्शन है। टाइट जंक्शन क्या करता है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। टिश्यू से कोई चीज लीक करके बाहर अंदर ना चली जाए। ये होते हैं हमारे टाइट जंक्शंस। क्लियर। एडहेरिंग जंक्शंस क्या है, हमारे 2 टिश्यू को सीमेंटिंग जोड़े हुए हैं। ये जंक्शन हमारे क्या हुए, 2 टिश्यूज को जोड़े हुए हैं, इसको हमने एडहेरिंग जंक्शन बोला। एडहेरिंग जंक्शन बना है एडहेसिव से, एडहेसिव मतलब चिपचिपा, ये जोड़ने का काम कर रहा है, 2 टिश्यू को जोड़े हुए, 2 सेल्स को जोड़े हुए। टाइट जंक्शन क्या कर रहा है, लीकेज को रोक रहा है, लीकेज ना होने सारा प्रोटोप्लाज्म बाहर बह जाए और सेल मर जाए। एंड लास्ट में आता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन 2 जंक्शन बीच एक्सचेंजमेंट के लिए बनाया गया है। यहाँ जो प्रोटीन बनाई जाए वो यहाँ जा सके, यहाँ की प्रोटीन यहाँ जा सके। इस तरीके से 3 जंक्शंस भी हमने समझ लिए कि टिश्यूज में 2 सेल्स के बीच 3 टाइप के जंक्शंस पाए जाते हैं, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। तीनों के फंक्शन आपके सामने हैं कि जंक्शन के लिए आप कर दीजिए, उनके फंक्शन देख लीजिए। टाइट से लग रहा है कि सब लीकिंग को रोक रहा है अक्रॉस द टिश्यू, कुछ लीकेज ना हो, जहाँ लीकेज है टाइट जंक्शन वहाँ लगा हुआ है, लीकेज नहीं मिलेगी। एडहेरिंग जंक्शन दोनों को जोड़ रहा है, अलग मत होना, जुदा मत हो जाना। एंड गैप जंक्शन गैप कर रहा है, नाम से लग रहा है गैप बनाए हुए, गैप से क्या होगा, केमिकल चीजें क्या होंगी, एक्सचेंज होंगी, तो हमने बोला गैप जंक्शन। फ्रेंड्स आज जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक हमारा बेस था हमारे टिश्यू पे, खास कर हमने आज जो पढ़ा वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा। चलती क्लास में मैंने 2 बार आपको रिवीजन भी कराया, इसके लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।
नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके पास फिर से आएगा। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला जो टॉपिक आपको ले चलेंगे वो हम आपको कनेक्टिव टिश्यू पे लेके चलेंगे। एनिमल टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को मिस करने की कोशिश मत करें। टॉपिक सारे आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय।